तो हेलो गाइस, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग 2023 से होती है, जहां जूनी 27 रिकॉर्ड नाम की शॉप के बारे में पता कर रही होती है और उसे ये पता चलता है कि शॉप काफ़ी सालों पहले बंद हो गई थी। हम फिर 1998 में पहुंच जाते हैं, जहां मिंजू सुबह उठकर अपने भाई को जगा रही होती है, पर वो नहीं उठ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ शराब पीकर सो रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद मिंजू का भाई आता है और उसे जल्दी ना उठाने की वजह से गुस्सा करके चला जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सीहन और इंग्यू मिंजू को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए दोहन जो सीहन को लाइक करती है वो मिंजू से जेलस फील करने लगती है। फिर उनकी क्लास का एक लड़का मिंजू के बारे में बुरा भला बोलता है, जिसको इंग्यू सुन नहीं पाता और उसका कॉलर पकड़ लेता है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सीहन क्लास में जाता है, तभी वो लड़का मिंजू और इंग्यू के बारे में फिर से बुरा भला बोलता है, जिसकी वजह से सीहन को गुस्सा आ जाता है और उनकी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद सीहन वहाँ से चला जाता है। हम फिर 2023 में पहुंच जाते हैं, जहां जूनी की फ्रेंड उसे बताती है कि 27 रिकॉर्ड के मालिक ने उस शॉप को बंद करके उसकी जगह नई कैफ़े शॉप खोल ली है, जिसका नाम कैफ़े 27 है। फिर वो दोनों ऑफिस के बाद वहां जाने का प्लान बनाते हैं। हम वापस 1998 में पहुंच जाते हैं, जहां सीहन, इंग्यू और मिंजू तीनों एक साथ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ सीहन क्लास का बहाना करके वहाँ से चला जाता है, ताकि मिंजू और इंग्यू अकेले टाइम स्पेंड कर सके। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इंग्यू मिंजू को बताता है कि वो एक कान से सुन नहीं सकता, जिसकी वजह से सभी बच्चे उससे दूर रहते थे और उसका मजाक बनाते थे, पर सीहन ने हमेशा उसका साथ दिया है। फिर वो उससे कहता है कि आज से तुम भी मेरी फ्रेंड हो, क्योंकि तुम्हें भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ जूनी और उसकी फ्रेंड उस शॉप पे जाते हैं, पर वो शॉप उन्हें बंद मिलती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि वो सबवे से जा रही होती है कि तभी उसे एक यूनियन जैसे दिखने वाला इंसान दिखता है। वो उसके पीछे जाती है, पर उसे कोई नहीं मिलता। उसे लगता है कि वो उसकी गलतफहमी थी, पर हम ये देखते हैं कि वो इंसान जूनी को देख रहा होता है। फिर जूनी घर पहुँच जाती है और वो बहुत दुखी होती है। यूनियन को अपने पास सोचने लगती है और उससे बातें करने लगती है कि वो कैसे उसे बुला नहीं पा रही है। हम फिर 1998 में पहुंच जाते हैं, जहाँ मिंजू सोच रही होती है कि उन दोनों ने उससे दोस्ती क्यों की। तभी उसे अपने पेरेंट के लड़ने की आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है कि उसके पेरेंट उसके भाई दोहुन को अपने पास रखने के लिए लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सीहन मिंजू को रोते हुए देख उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। मिंजू उसे अपने रोने की वजह बताती है कि उसकी फैमिली सिर्फ उसके भाई दोहुन से ही प्यार करती है। सीहन फिर अपनी बात बताता है कि वो स्कूल ख़त्म होने के बाद यूएस चला जाएगा, और वो मिंजू से कहता है कि ये बात वो इंग्यू को ना बताए। अगले दिन स्कूल में मिंजू सीहन को एल्बम देने उसके पास जाती है, क्योंकि वो उसे लाइक करती है, पर और लड़कियों को देखकर वो घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर सीहन उसे देख लेता है, इसलिए इंग्यू और सीहन उसके पास जाते हैं। तभी उन दोनों को देखकर मिंजू एल्बम छुपा लेती है। सीहन सोचता है कि बाकी लोगों की वजह से वो वहाँ से चली गई थी, इसलिए वो उससे कहता है कि इंग्यू की तरह तुम भी मेरी दोस्त हो, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो एल्बम के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। हम फिर 2023 में पहुँच जाते हैं, जहाँ जूनी के लिए एक पार्सल आता है कि तभी उसकी फ्रेंड उसे ये बताती है कि आज कैफ़े 27 खुला है। फिर उसके बाद वो दोनों उस शॉप में जाती हैं और उसके मालिक से मिलती हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि फ़ोटो वाली लड़की का नाम मिंजू है और वो उनकी भतीजी थी, और उस फोटो में जो लड़के हैं वो मिंजू के दोस्त हैं। फिर वो जूनी को बताते हैं कि मिंजू 1998 में मर चुकी है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जूनी समझ जाती है कि यूनियन और फोटो वाला लड़का सीहन दोनों अलग इंसान है, क्योंकि दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस है। हम वापस 1998 में पहुंच जाते हैं, जहां इंग्यू और सीहन मिंजू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इंग्यू उसे एक कैसेट टेप गिफ्ट करता है। फिर सीहन मिंजू से कहता है कि वो खुश हो जाए, क्योंकि उसके भाई की तरह उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है, जिसे सुन के मिंजू बहुत खुश हो जाती है। इंग्यू समझ जाता है कि मिंजू सीहन को लाइक करती है, इसलिए वो वहाँ से बहाना करके चला जाता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सीहन मिंजू को घर छोड़ता है। फिर वो उसे टेप देती है, जिसपे एक प्यारा सा मैसेज लिखा होता है। वो सीहन को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसके लिए अपने आप को बदल लेगी, पर सीहन उसे कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। सीहन उसे बताता है कि पार्टी का प्लान भी इंग्यू का था, क्योंकि इंग्यू उसे खुश देखना चाहता था। वो उसे कहता है कि वो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानता है, जिससे सुन के वो रोने लगती है और घर जाती है, जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ होता है। वो डर जाती है और अपने अंकल को कॉल लगाती है कि उसकी माँ और उसका भाई अपने पापा की वजह से घर छोड़ के चले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 2023 में हम ये देखते हैं कि जूनी एक बस में होती है और उस पार्सल को खोलती है, जिसमें एक टेप होता है,
जिससे वो गाने सुनने लगती है और युनजुन को मैसेज करती है। वहीं दूसरी तरफ 1998 में मिंजू अपने घर वालों को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और टैक्सी का पीछा करने लगती है कि तभी वहाँ एक कार आती है जिससे वो टकरा जाती है। वहीं 2023 में जुनी गाने सुनते सुनते सो जाती है, तभी उसके सारे मैसेज सीन हो जाते हैं और उससे टेप गिर जाता है। फिर सब कुछ बदलने लगता है और मिंजू और जुनी की मेमोरीज एक हो जाती है। फिर हम 1998 में पहुंच जाते हैं जहां एक्सीडेंट की वजह से मिंजू बेड पर होती है। तभी वहां सीहन आता है और मिंजू को उसी टेप से वही सॉन्ग सुनाता है जिसकी वजह से वो उठ जाती है। फिर वो उसे युनजुन बोल के गले लगा लेती है और रोने लगती है, पर सीहन कुछ नहीं समझ पाता। अगर आपको एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट।